उसको भी मीडिया को प्राथमिकता से दिखाना चाहिए, ताकि समाज में भी एक लेसन जाए कि हाँ आज भी ईमानदार लोग हैं दुनिया के अंदर। क्योंकि जो मीडिया दिखाता है वही सीखते हैं हम सब मतलब ज्यादा इफेक्ट टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, जो न्यूज दिखाते हैं, तो वो सब इफेक्ट करता ही है। आपका अपना बहुत बड़ा रोल है सोसाइटी के अंदर। तो ऐसे जो होते हैं, जो कोई बच्ची जो अभी बच्चे जैसे बहुत सारे जो टॉप करें, किसी के फादर घर में काम करते हैं या रिक्शा चलाते हैं, तो ऐसे भी अच्छे काम जो होते हैं उसको मीडिया को दिखाना चाहिए और लोगों को भी इससे, क्योंकि हमारे जो घरों में लग्जरी घरों में जो पढ़ाई करते हैं बच्चे, उनको भी पता लगे कि और लोगों को भी, जो आज एक कंपटीशन चल पड़ा है कि नहीं अंग्रेजी स्कूल में बच्चा पढ़ेगा तो ये डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। मेरा कहना यह है कि जब अंग्रेजी स्कूल नहीं थे तब भी डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट बने हैं। उस कंपटीशन में जो माँ बाप इतने पिस जाते हैं आजकल, उस हर व्यक्ति को आज अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना है, चाहे वो मेरे घर में काम करने वाली बाई होगी, वो भी कहेगी नहीं मेरे 3 बच्चे लेकिन पढ़ेंगे अंग्रेजी स्कूल में, चाहे मैं उसके लिए 18 घंटे काम करूं। तो ये भी एक मानसिकता को थोड़ा, जो नॉर्मल लोग हैं वो भी अपने बच्चे हिंदी स्कूल में पढ़ा के भी डॉक्टर इंजीनियर बना सकते हैं। तो ऐसे भी मेरा तो निवेदन है कि इस तरीके के भी जो होते हैं उदाहरण समाज में, वो भी मीडिया को दिखाना चाहिए। बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन आपसे ही है कि मीडिया को एक ट्रस्टेबल एलाई के तौर पे देखा जा सकता है या नहीं? कि अगर मैं अभी करंट एग्जाम्पल की बात करूं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की जो कंट्रोवर्सी थी, पहले जब पहलगाम अटैक हुआ तो मीडिया वाज वेरी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द विक्टिम्स, टुवर्ड्स द फैमिली ऑफ द विक्टिम्स। नाउ जब ये मैच की बात हुई तो मीडिया ने उस चीज़ को उतना दिखाया नहीं, उतना नजरों में लाया नहीं। तो सर मेरी बात ये है कि मीडिया का जो स्टैंड है वो कंटिन्यूसली चेंजिंग है, वो अपने स्टैंड पे बिल्कुल स्टैंड नहीं ले पाते। तो क्या उसे ट्रस्टेबल एलाई के तौर पे देखा जा सकता है? देखिए आजकल टीआरपी का जमाना है, सभी लोग जानते हैं कि टीआरपी का जमाना है, टीआरपी को देखते हैं। पहलगांव जो आया वो टीआरपी के लिए कम से कम बिल्कुल नहीं था। पहलगांव हमारे लिए बहुत झकझोर देने वाली घटना थी जो सदियों तक याद रहेगी और सभी लोगों को दुख है इस बात का। और शायद जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो भी दुखी हैं क्योंकि उनका काम टूरिज्म से चलता है, पर्यटन से वो काफी जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी घटना है उसे जब दिखाते हैं तो उसे फॉलो करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आप सुनना, जो पीछे जो बात कर रहे हैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आप भी सुन सकते हैं कि मैं उसको मेरे ऊपर नहीं, एक सामान्य तौर पर मैं बताऊंगा कि एक छोटी सी घटना थी। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, अभी छोटी सी घटना थी कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट में से कौन मुख्यमंत्री बनेगा। मैं दिल्ली खड़ा हुआ था, लाइव कर रहे थे, 16 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा, कोई पता नहीं होता जब लाइव में रिपोर्टर होता है तो इलेक्शन टाइम में हर आदमी उसको देखना चाह रहा था। आपके सवाल पे एंड में आऊंगा। तो अचानक से मैं बैठे बैठे देख रहा था, आधा घंटे में रुक गया था, कुछ खाया पिया, मैं देख रहा था कि यार चिल्ला रहा है, अब ये आ गया, अब ये बन सकता है, अब राहुल गांधी अंदर जा रहे हैं, वेणुगोपाल अंदर जा रहे हैं, ऐसे देखा, लगातार देख रहा था मैं। अचानक से मेरे दिमाग में आया, किसी ने मुझे फॉल्स सूचना दी, मुझे विश्वास नहीं था उस सूचना पे, बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यार अभी कैसे, किसी ने दी। लेकिन हम लोगों को अपना जो इन्फॉर्मर है उसकी बात सुननी भी पड़ती है, कोई सूचना दे रहा है तो कई बार गुणावगुण का फैसला नहीं कर पाते। उसने कहा सचिन पायलट सीएम बनने वाले हैं। जैसे किसी ने मेरे से कहा, वैसे ही मैं टीवी पे तब लाइव नहीं चल रहा था मेरा, मुझे मालूम था, मैं कनेक्ट हुई नहीं, तो मैं वैसे मेरे कैमरामैन से बोला कि भाई सचिन पायलट का नंबर ऊपर आ गया, हो सकता है कि गहलोत जो है वो नंबर 1 पे पायलट चल रहे हैं। इतना सा मैंने कहा तो पास में पूरी की पूरी टीम थी, कोई किस चैनल से, कोई किस चैनल से। किसी ने कहा भाई ये राजस्थान से आया तो इसकी इंफॉर्मेशन ज्यादा बड़ी होगी। दूसरे ने मेरी बात सुन के इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। तीसरा आदमी है वो चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरे पास मेरे ऑफिस से फोन आ गया असाइनमेंट से कि यार वो दूसरे चैनल ये चला रहे हैं, तेरे को पता ही नहीं है। मैंने कहा मेरे पास मेरा कैमरामैन बोला यार ऐश्वर्या जी आपको देख के आप मेरे से बोल रहे थे, हम लोग लाइव कनेक्ट नहीं थे, लोगों ने आपको सुन के बोलना शुरू कर दिया और सारे लोग शुरू हो गए। अब आप इसका मतलब समझना, जो बात कर रहे थे, जिस
इसकी। तो यहाँ क्या होता है कि एक ट्रेंड सेट हो जाता है कि जैसे कोई चीज चल रही है एक, तो वो चलती रहेगी। कि अचानक से एक आजकल एक नया फैशन आया पॉडकास्ट का, जो देखो वो दो लोग कुर्सी पे बैठ जाते हैं, पॉडकास्ट में बातचीत करेंगे, आपस में संवाद करेंगे। पहले भी था, इंटरव्यू चलते थे। अभी यही एक सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए जिम्मेदार इन सबको होना पड़ेगा कि कौन सा विषय उठाया जाना चाहिए और कौन सा नहीं उठाया जाना चाहिए। मीडिया का काम यह है कि मीडिया, हाँ सीधी सी बात है कि सरकार जो होती है उसकी जन कल्याणकारी योजनाओं को मीडिया को दिखाना पड़ेगा। जन कल्याणकारी योजनाओं को, इनकी भी सरकार है तो बोलेंगे इस चीज को। अभी कांग्रेस के कोई नेताजी होते तो वो कहते क्यों दिखाओगे आप, हम विपक्ष को भी दिखाओ। विपक्ष को भी दिखाया जाता है। विपक्ष जब आंदोलन करता है विधानसभा में, विपक्ष जब आता है, विपक्ष वेल में आ जाता है तो हम लोग दिखाते हैं। लेकिन संतुष्ट कभी भी मीडिया से कोई नहीं हो पाया। लेकिन इस लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी खूबी है कि कांग्रेस भी अगर कोई मूवमेंट कर रही है, कोई आंदोलन कर रही है, तो एक चैनल दिखाएगा तो सारे लोग दिखाएंगे। लेकिन सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आप दिखा रहे हो, सरकार विज्ञापन देती है। सरकार कोई व्यक्ति नहीं है, कांग्रेस या बीजेपी नहीं है सरकार। सरकार का मतलब सरकार है। अगली बार कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस भी विज्ञापन देगी। मीडिया को विज्ञापन देने के लिए भाई वहां भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं बहुत सारे। आप सब लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करोगे, आपको भी मालूम है राजस्व कैसे आता है, रेवेन्यू मॉडल क्या होता है, आप सब समझोगे उस वक्त। तो ये सामान्य सी चीज है। लेकिन मुझे लगता है कि मीडिया दिखाता है, हाँ ये है कि किसी चीज को बहुत तेजी से बवाल के रूप में दिखा देना और किसी चीज को सामान्य तौर पर दिखा देना, दोनों में अंतर है। Sorry. Enlightened by your views. Thank you so much, sir and ma'am. Now I'd like to request everyone to please stand up for the national anthem.